हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो में हम करने वाले हैं यूपीएससी सीसेट 2023 के मैथ्स के क्वेश्चंस। ठीक है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में ऑलरेडी हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं। टोटल 53 क्वेश्चंस हैं, तो हर वीडियो में 10 11 क्वेश्चंस करके टोटल 5 पार्ट बनेंगे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट है, इसमें हम 11 क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो और थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, फॉर द चॉइसेस for any choices of values of x y z the six digit number of the form x y z x y form is divisible by। ठीक है, तो ये कोई भी नंबर हो सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो अगर इसी तरह का कोई नंबर है तो मुझे पता है ये 1 2 3 से डिवाइड तो हो ही जाएगा। ठीक है, मैंने सिंपल से एग्जांपल ले ली। ये तो 1 2 3। ठीक है, 1 नीचे आया तो छोटा ही इससे, तो एक जीरो लगा दी। 2 नीचे, अच्छा 1 तो वैसे नीचे आएगा। ठीक है, तो 2 नीचे आया, एक जीरो लगा दी। फिर 3 नीचे आया, 1 2 3। ठीक है, तो कोई भी नंबर लेके, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई नंबर है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकता हूँ कि XYZ मल्टीप्लाई बाय 1001। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये समझ आएगा कि अगर ऐसा कुछ होता, ए बी वो किसके इक्वल आता? वो आता AB × 101। ठीक है, तो ये पैटर्न समझ आ गया होगा। अब देखो, ये किससे डिवाइड होगा? पक्का ये पता है कि 1001 से तो डिवाइड हो जाएगा ये नंबर, ये हमें कंफर्म है। ठीक है, अब इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं 1001 के? अब देखो, हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में ही 7 11 और 13 है, तो हम इन्हीं में से कोई ढूंढ लेते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा तो कुछ भी। ठीक है, तो 7 से तो डिवाइड हो जाएगा ये। 7 चौका 28, और फिर 2 1 7 या 21। ठीक है, तो 1001 किसके इक्वल आएगा? 7 इंटू, और 143 किसके इक्वल होता है? 11 × 13 के। तो इसका मतलब ये 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, 11 से भी हो जाएगा, और 13 से भी हो जाएगा। ऑप्शन आएगा इसका आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये काफी आसान सवाल है, और ये पिक्चर ऑब्वियसली मैंने खुद लगाई है, पेपर में नहीं आएगी। ठीक है, इन्होंने बोला 125 आइडेंटिकल क्यूब्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबिकल ब्लॉक। हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड? ठीक है, 125 आइडेंटिकल क्यूब्स है, तो देखो 5, 1 2 3 4 5, हाँ 5 बाय 5 बाय 5 ऐसा क्यूब बनेगा। ठीक है, इस तरीके से। अब इन्होंने बोला है कि कितने क्यूब जो हैं अंदर है, सराउंडेड है, जो हमें नहीं दिख रहे, है ना, वही चीज मतलब हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड। ठीक है, तो नंबर कैसे आएगा? देखो, अगर हम बोलो एक ये साइड हटा दूं, एक ये साइड हटाऊं। ठीक है, मतलब ये मान लो आगे पीछे। फिर मान लो एक ये साइड हटा दूं, एक ये साइड हटा दूं, मतलब दाएं बाएं। फिर मान लो एक ये साइड हटा दूं, मतलब ऊपर, और एक नीचे। तो जितने भी क्यूब हमें दिख रहे हैं वो सारे हट जाएंगे। हमें ओनली वो क्यूब दिखेंगे बाद में जो हमें अभी नहीं दिख रहे अंदर वाले। ठीक है, तो वो कितने आ जाएंगे? हमने दो दो साइड हटाई, हर साइड से, मतलब आगे पीछे से, हर डायरेक्शन में 2 साइड, मतलब ये डायरेक्शन मानो, एक साइड ये हटा दी, एक ये हटा दी। ये डायरेक्शन मानो, ये हटा दिया, ये हटा दिया। ये डायरेक्शन इज्यूम करो, ये हटा दिया, ये हटा दिया, मतलब 3 डायरेक्शन है, तीनों में मैंने दो दो लेयर हटा दी। तो 5 - 2 × 5 - 2। ठीक है, क्योंकि ये सेम ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 3 × 3 × 3 इज इक्वल टू 27। ठीक है, अब ये कुछ भी हो, चलो ये 5 × 5 × 5 का क्यूब है। अगर ये 5 × 6 × 7 का क्यूब होता, ठीक, क्यूबॉइड होता, तो हम क्या करते? -2 कर देते। 5 - 2 6 - 2 7 - 2। ठीक है, इस तरीके का भी सवाल मुझे लगता है देखने को मिलेगा आगे जाके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 8 digit numbers can be formed by rearranging the digits of number 1 1 2 2 3 3 4 4 such that odd digits occupy odd positions and even digits occupy the even position? ठीक है, तो इन्होंने, अगर हम पोजीशन
राइट साइड से तो मान लेते हैं कि ये 8 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये इवन, सॉरी, पहले से यहां से मान लेते हैं ऑड, इवन, ऑड, इवन, ऑड, इवन, ऑड, इवन, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे आप पीछे से एज्यूम कर लो इस क्वेश्चन में चाहे आगे से, ठीक है। ऑड में कहाँ कहाँ आ सकते हैं, ऑड डिजिट यानी कि 1 1 3 3, यहाँ पे क्या आ सकते हैं 2 2 4 4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जो 1 1 3 3 है, तो इसको अरेंज करने के लिए मेरे पास 4 पोजीशंस है, ठीक है। तो इनको मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, 4 फैक्टोरियल से, ठीक है। बट रिपीटेड है, 1 2 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है, इसका मतलब डिवाइड बाय 1 2 टाइम्स है, 2 2 टाइम्स है, ठीक है। एंड और मुझे क्या करना है, मुझे इवन नंबर, इवन प्लेसेस पे, पोजीशंस पे 2 2 4 4 को अरेंज करना है। तो एंड आ गया तो मल्टीप्लाई, तो इसका भी सेम है, 4 नंबर है, 4 डिजिट है, 4 फैक्टोरियल, बट 2 2 टाइम्स है इसके लिए 2 फैक्टोरियल, 4 2 टाइम्स है इसलिए 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 4 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 4 × 3 × 2, ठीक है। 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, और ये भी 4 × 3 × 2, 2 × 2, ठीक है। तो 4, 2 × 2 4, तो 3 × 2 6 × 6 36, तो 36 वो हो गए अपने डिस्टिंक्ट नंबर्स, ठीक है। तो इसको हम अरेंज देख भी सकते हैं, देखो ये कितने से हो रहा है, 6 से हो रहा है ना, तो इसको बना के भी देख सकते हैं। देखो 1 1 3 3 को अरेंज करना है सिर्फ ऑड पोजीशंस पे, देखो एक तो 1 1 3 3 आ जाएगा, ठीक है। एक 1, एक बिल्कुल उल्टा कर लो, 3 3 1 1, ठीक है। एक 1 3 3 1, एक 3 1 1 3, ठीक है। एक मान लो 1 3 1 3, एक 3 1 3 1, ठीक है। देखो 6 बन गया। जो कोई छोटा नंबर आएगा वो आप केसेस बना के भी देख सकते हो, ठीक है। तो 6 ये आएंगे। अब अगर एक ये नंबर बनेगा, अगर मैंने इसको फिक्स कर दिया, तो जब मैं 2 2 4 को अरेंज कर सकता हूँ, तो मैं ऐसे 6 नंबर बना सकता हूँ। 6 केसेस बनेंगे, 6 इसमें बन जाएंगे, 6 इसमें बन जाएंगे, 6 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें, टोटल फिर कितने हो गए 36, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। देखो इन्होंने क्या बोला है कि ABC वर्किंग इंडिपेंडेंटली कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 16 12 days respectively. A alone works on Monday, B alone works on Tuesday, C alone works on Wednesday, A alone again works on Thursday, ठीक है। एक एक करके दिन, पहले A काम करेगा, फिर B, फिर C, फिर दोबारा A, फिर B, फिर C, फिर दोबारा A, एंड सो ऑन। वर्क विल बी फिनिश्ड बाय थर्सडे, वर्क जो है थर्सडे तक फिनिश हो जाएगा। वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 days, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इस सवालों में क्या करना चाहिए कि एक काम बना लेना चाहिए, कितना काम है, ठीक है। वो हमें नंबर रिज्यूम करना चाहिए इनका एलसीएम, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 8 16 12, ठीक है। 8 और 16 का तो 16 आ जाएगा, 16 और 12 का आएगा 16 32 68, 48, ठीक है। तो 48 यूनिट्स काम है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, अब देखो ए जो है 8 दिन में काम खत्म कर देता है, तो ए एक दिन में काम करता है 6 यूनिट्स। कोई भी चीज मान लो कि 48 चीजें हमें बनानी है, ठीक है। तो ए अगर अकेला काम करेगा एक दिन में 6 चीजें बना देगा, ठीक है। बी की बी 16 दिन में काम करेगा उसी को, तो मतलब 3 यूनिट बनाएगा, ठीक है। सी जो है 12 दिन में काम करेगा, मतलब 4 यूनिट्स बनाएगा, ठीक है। तो अब देख लो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, दोबारा मंडे। अब अगर मंडे ए बी सी ने तीनों ने 3 दिन काम कर लिया, तो कितना काम कर लिया, 6 + 3 + 4, यानी कि 6 13, 13 यूनिट, ठीक है। 13 यूनिट काम हो गया यहाँ पे। फिर दोबारा ए बी सी लग गए, 13 यूनिट काम हो गया, 13 दूना 26, फिर एक दिन ये मंडे ट्यूसडे, फिर 13 दिन काम हो गया, तो 13 × 3 = 39, 39 यूनिट्स काम हो चुका है। अब देखो वेडनेसडे को फिर दोबारा ए लग जाएगा, कितना काम करेगा, 6 यूनिट, ठीक है। 39 और 6 कितना हो गया,
45, और फिर थर्सडे को बी कर देगा काम। ठीक है, तो इसको और थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं चलो, कि मंडे को ए लगा, ए ने 6 किया, बी ने 3 यूनिट काम किया, सी ने 4 किया, फिर 6 3 4, 13 13 26, फिर 6, फिर 3, फिर 4 39, और फिर 6 45, और 3 48। अब जाके काम पूरा हो गया, बी ने काम खत्म कर दिया। अब काम कब खत्म हुआ? थर्सडे को, यस ये बात सही है। कितने दिन चला काम? 1 2 7 दिन तो ये हो गए, 8 9 10 11 दिन चला, यहाँ पे 10 दिन लिखा है। ठीक है, तो ये गलत है, इसलिए ऑप्शन ए आएगा, ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आपको वहां पे क्लिक कर गया, ठीक है, तो करना है, अग कुछ ही टाइम देना है इसको, ऐसा नहीं कि इसके पीछे लगे रहना है। ठीक है, तो जैसे इसमें लॉजिक क्या है, 7 + 9 + 10 कितना आ गया? 26। 26 में 2 + 6 = 8। ठीक है, 9 + 11 20 + 30 50 आ गया। ठीक है, तो 5 + 0 = 5। 11 + 17 28, +21 49। तो 4 + 9 = 13। यहाँ पे 23 + 4 27, 27 और 10 37 + 5 42। ठीक है, तो 4 + 2 = 6। ठीक है, तो वैसे तो आसान है देखने में लग रहा है, बट कई बार वहां पे पेपर में क्लिक करता ही नहीं है कि इसमें लॉजिक क्या है। ठीक है, तो अगर कुछ एक लिमिटेड टाइम देना है, उसके बाद क्वेश्चन को स्किप कर देना है, फिर दोबारा ट्राई करना है अगले राउंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट x बी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 7x + 96 इज डिविजिबल बाय x, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल। ठीक है, अब जो 7x है प्लस 96 है, ये x से डिविजिबल हो रहा है। देखो 7x तो x से हो ही जाएगा, तो 7 आ जाएगा, प्लस 96/x। अब 96 x से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 96 x जो है 96 का एक फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कितने फैक्टर बन सकते हैं? तो 96 को अगर हम देखेंगे कि किसके कुल आएगा, ये आएगा 16 × 6 आता है ना, ये 2 की पावर 4 है, ये 16 × 96, 2 × 3, ये आ गया। प्राइम फैक्टरेशन कर दिया हमने, 2 की पावर 5 × 3। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आते हैं? ये हर एक जो प्राइम फैक्टर्स की पावर 5, जैसे यहाँ पे +1 × 3 की पावर कितनी है? 1 +1। ठीक है, तो 5 × 6 × 2 = 12, 12। ठीक है, 12 आ जाएगा। इसको हम वैसे भी देख सकते हैं, और ये 12 जो होता है इसमें 1 और 96 इंक्लूडेड है। ठीक है, तो एज्यूम कर सकते हैं, मतलब करना ही पड़ेगा कि 1 अगर लेंगे, एक्स को हम 1 भी ले सकते हैं, 96 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कैसे आएंगे? देखो एक्स के लिए अगर मैं 1 ले सकता हूँ, 96 भी आएगा, 2 होगा फैक्टर तो 48 भी फैक्टर होगा, 3 होगा तो 32 भी होगा, 4 होगा तो 24 होगा, 5 नहीं है, 6 है तो 16 है, और 8 है तो 12 है। ठीक है, तो ये देखो 12 फैक्टर बन गए इसके 96 के। ये ऐसे 12 नंबर है जिससे 96 पूरा का पूरा डिवाइड हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पी क्यू आर एंड एस आर डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर्स, देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ। ठीक है, सबसे पहले देखो सिंगल डिजिट है और डिस्टिंक्ट है, ये चीज ध्यान रखा करो। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात कि P + Q R + S। ठीक है, अगर मैं वर्स्ट केस भी, हम चलो डिस्टिंक्ट को छोड़ दें, सिंगल डिजिट है, 9 + 9 = 18, तो इसका सम 18 से ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं डिस्टिंक्ट अभी छोड़ रहा हूँ, तो कुछ दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है जो 18 से कम कम है। ठीक है, 18 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता, 18 मैंने वर्स्ट केस ले लिया है। ठीक है, सबसे पहले देखो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, ये तो मेरे पास फैक्टर्स के 23 × 10 ही बन रहे हैं। ठीक है, अब 23 तो पॉसिबल ही नहीं है, दो सिंगल डिजिट का सम, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। 225 मुझे पता है 15 × 15 के इक्वल होता है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि दो सिंगल डिजिट का सम 15 15 आ जाए। ठीक है, अब इसी तरह ये होगा 16 × 14। ठीक है, और ये 17 × 13। ठीक है, तो ये अगर
क्लिक कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इसमें दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले देखो, अब अगर डिस्टिंक्ट लेना है ना, तो हम तो यही एज्यूम करेंगे ना कि सबसे बड़ा 9, फिर 8, फिर 6, फिर 7, ठीक है। अब इनमें से दो यूनिट देखते हैं, या मैं 9 और 8 को ऐड कर सकता हूँ कि 17, और 6 और 7 को कर दिया तो 13। तो देखो ये हमें दिख रहा है, ठीक है। अगर ये नहीं भी पता चलेगा तब भी ये यहाँ से हम पहुंच जाएंगे। या फिर मैं 9 और 6, सॉरी ऐसे लिखते हैं, 7 6, 9 और 7 16 इंटू 14, या फिर 9 और 6 15, 9 प्लस 6, ये कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस केस में सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा, यही बनेगा, ठीक है। और इसमें एक मतलब कह सकते हैं रूल ये भी है, कभी भी दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है, और ए प्लस बी दोनों का हम्म, जैसे फॉर एग्जांपल सीधे से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है, 17 + 13 ये भी 30 है, 16 + 14 ये भी 30 है, 15 + 15 ये भी 30 है, ठीक है। तो इस केस में जो मल्टीप्लिकेशन सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो तब आएगी जब दोनों जो नंबर है उसके बीच में डिफरेंस मिनिमम हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 7 लेता हूँ, 7 को मुझे तोड़ना है और मुझे मल्टीप्लाई करना है उन दोनों नंबर का, तो 7 को मैं 1/6 में तोड़ सकता हूँ, तो 6 आएगा। डिफरेंस देखो बहुत ज्यादा है, मैं 2 × 5 कर सकता हूँ, डिफरेंस थोड़ा कम हुआ तो मल्टीप्लिकेशन बढ़ गया, फिर मैं 3 × 4 कर सकता हूँ, 12, ठीक है। तो डिफरेंस अगर मिनिमम होगा तो मैक्सिमम रिजल्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a number n is formed by writing 9 499 times, what is the remainder if n is divided by 13, ठीक है। तो इसमें देखो जो नंबर बना है ना, n इज इक्वल टू 999 अप टू 99 टाइम्स, ठीक है। तो 13 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। अब जो 13 का रूल है, ठीक है, हम दो तरीके से कर सकते हैं रिमाइंडर, एक थ्योरम से भी कर सकते हैं और 13 के भी रूल से कर सकते हैं। अब हमें पता है कि जैसे 999, ठीक है, अब ये कितनी बार आ गया, अगर मैं 3 3 का पेयर बनाऊं या 6 का पेयर बनाता चलो, तो ये कितनी बार आएगा, 6 के पेयर कितने बन जाएंगे, 99 टाइम्स है ना, तो 6 के पेयर बनेंगे 16, ठीक है। 16 बार 999 आएगा, प्लस फिर एक बच जाएगा 999, ठीक है। ये समझ आ गया कि 6 6 के पेयर बनते रहेंगे, 6 6 के सेट बनते रहेंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में जाके 3 9 बच जाएंगे। अब हमने अगर याद हो किया हो, एक्स वाई जेड ऐसा कुछ नंबर था, अगर पीछे क्वेश्चन किया था, ये 13 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 999 999 ये रिपीट कर रहा है ना, तो ये 13 से डिवाइड हो जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि ये किसके इक्वल आएगा, 999 × 1001, ठीक है। तो इसका मतलब 1001 13 से डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो एंड में क्या बचेगा, सिर्फ 999, जब मैं 13 को इससे डिवाइड करता हुआ जाऊंगा तो सिर्फ 999 बचेगा, इसको मुझे 13 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो 13 7 91, ये आएगा 89, ठीक है। तो 13 को 78, तो आएगा 11, ठीक है। अब इसको हम एक और कंसेप्ट से कर सकते हैं, अगर 99 को मैं लिख सकता हूँ कि 100 - 1, जो कि है 10⁻²-1। 999 को लिख सकता हूँ मैं 1000 - 1, जो कि है 10⁻³ - 1। तो यहाँ से पैटर्न समझ आ गया, 2 बार 9 है तो 10⁻² - 1, 3 बार 9 है तो 10⁻³ - 1। सिमिलरली जो मेरे पास नंबर n है, उसमें n जो है कितनी बार है, 99 टाइम्स है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻99 - 1, ठीक है। अब मुझे डिवाइड करना है, ठीक है। तो n को मुझे डिवाइड करके देखना है 13 के साथ रिमाइंडर, तो 10⁻99 - 1 को डिवाइड करना मुझे 13 से, ठीक है। अगर मैं देखो, वही हमने पढ़ा हुआ है कि 10⁻99 का रिमाइंडर वही आएगा अगर मैं पहले 10 का रिमाइंडर ले लूँ 13 से,
उसकी पावर कर दूं, ठीक है। तो 10 का रिमाइंडर 13 से क्या आएगा, 10 ही आएगा, अगर मैं पॉजिटिव में ले रहा हूँ। अगर मुझे नेगेटिव में लेना तो -3 आएगा, और -1 का रिमाइंडर तो वन का रिमाइंडर तो 1 ही आएगा, 13 से डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं फिर माइनस बाहर निकालूं, और 3 की पावर क्या करूं, 99 -1, ठीक है। और 3 की पावर का क्यूब कर दूं, और 27 की पावर 33 कर दूं, है ना। 3 की पावर क्यूब कर दी, 99 डिवाइड बाई 3 कर दिया, -1। अब मैं फिर दोबारा अगर मुझे डिवाइड करना है 13 से, 27 को अगर मैं 13 से डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर आता है 1, 1 की पावर 33 -1, ठीक है। 1 की पावर 33 1 ही आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, -2। बट रिमाइंडर पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे 13, तो आंसर आ जाएगा 11, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है कि पेपर में अगर आपको दोनों कंसेप्ट आते हैं तो कौन सा कंसेप्ट एकदम दिमाग में आता है, ठीक है। तो वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सवाल को कई बार देख के नहीं समझ आता कि यार ये किस कंसेप्ट से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच डिजिट ऑफ 9 डिजिट नंबर इज 1, ठीक है। कोई 9 डिजिट का नंबर है, उसके हर डिजिट 1 है। 1 2 3 4 5 7 8 9, ठीक है। इट इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द रिजल्टिंग नंबर, ठीक है। तो इसमें दो चीजें करेंगे, एक तो डिजिटल सम, तो जैसे मान लो 1 1 1 1 1 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका कोई नंबर आया n, ठीक है। अब देखो इसके डिजिट्स का सम जो है कितना आएगा, 9, इसके डिजिट्स का सम कितना आएगा, 9, ठीक है। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 81, और इसके डिजिट्स का सम आता है 9, ठीक है। सिमिलरली जो नंबर बनेगा उसके डिजिट्स का सम भी क्या आना चाहिए, 9 ही आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे 6 + 4, अब ये डिजिट्स का सम है, आगे जाके और दोबारा सम करेंगे तो देखो 10 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो ये आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये कंसेप्ट हो गया, बट ये भी बैकफायर कर सकता है अगर किसी और नंबर में डिजिट सम 9 आ गया, ठीक है। और इसी को हम एक और कंसेप्ट से कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है, ये नंबर भी 9 से डिविजिबल है, तो जो हमारा एन आएगा, नंबर आएगा, वो भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 से डिविजिबल होने के लिए इसके सम ऑफ डिजिट को भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए, जो कि है 81, ठीक है। तो ये तब है जब ओनली एक नंबर है जो 9 से डिवाइड होता है, तो नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम पैटर्न ढूंढ सकते हैं। हमें पता है, देखो 1 11 × 11 किसके इक्वल आता है, 1 2 1 के। 1 1 1 किसके इक्वल आता है, 1 2 3 2 1, ठीक है। और फिर हमारे पास 1 2 3 4, 4 बार 11 हो तो 1 2 3 4 3 2 1, ठीक है। तो इसीलिए 9 टाइम्स है 1, तो इसका आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो बड़ा नंबर बनेगा काफी, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। इसका डिजिट्स का सम चाहिए, तो सबसे पहले 1 से लेके 9 तक का सम देख लो, 1 से लेके 8 तक का। 1 से लेके 9 तक का सम किसके इक्वल होता है, 9 × 10 डिवाइड बाई 2, प्लस इनका सम 8 × 9 डिवाइड बाई 2, तो 90 डिवाइड बाई 2 45, 72 डिवाइड बाई 2 36, तो 81 आ गया, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका होगा इसको करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ द ऑल डिजिट्स व्हिच अपीयर इन द ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 10 to 100, ठीक है। तो जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं, जैसे 10 11 12 13 14 56 57 ऐसा कुछ आ रहे हैं, तो जैसे 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 3 + 1 + 4 जितने भी डिजिट्स हैं सबका सम करना है, ठीक है। वो चीज पूछी है इन्होंने। अब देखो सबसे पहले नंबर ऑफ हम डिजिट कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन कम हो। जैसे 10 से लेके 99 तक कितने नंबर्स आ गए हैं, 90, ठीक है। 90 नंबर आ गए, हर एक में 2 डिजिट है, तो 180 डिजिट से हो गए। जीरो मिला के, है ना, जीरो भी हम मिला रहे हैं क्योंकि इसमें 10 20 30 वो आ गया, उसको हमने 2 डिजिट कंसिडर किया है। और प्लस 100 में 3 है, 181 83 डिजिट्स हो गए, ठीक है। ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए, इसकी कोई कितनी खास जरूरत नहीं है अगर आपको नहीं करना है तो सबसे पहले देखो, अब कोई भी नंबर है 10 11 12, एक तो है
एक यूनिट प्लेस एक टेंथ प्लेस, ठीक है, एक यूनिट प्लेस एक टेंथ प्लेस। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं ओनली टेंथ प्लेस को देखूं, वन कितनी बार आ रहा है? देखो वन 10 से लेके 19 तक, वन कितनी बार आ रहा है? 10 टाइम्स, ठीक है। सिमिलरली टू भी कितनी बार आ रहा है? 20 से लेके 29 तक, 10 टाइम्स। थ्री कितनी बार आ रहा है? 30 से लेके 39 तक, 10 टाइम्स, ठीक है। अब सारे ऐसे हो गए अप टू 9, 90 से लेके 99 तक। अभी मैं सिर्फ टेंथ प्लेस पे देख रहा हूँ, ठीक है, तो 10 आ गया। अगर मैं वही यूनिट प्लेस पे देखूं, ठीक है, अब वन कितनी बार आएगा? वन देखो कहाँ कहाँ पे आएगा, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91। तो 11 से लेके 91 तक ये कितनी बार आ रहा है? 9 टाइम्स। सिमिलरली टू कितनी बार आ रहा है? 21 से लेके, सॉरी 21, 12 से लेके 12, 22 वगैरह से लेके 92 तक, 9 टाइम्स। अप टू नाइन भी कितनी बार आ रहा है? 19 से लेके 99 तक, ठीक है। नाइन हमने से यूनिट प्लेस देखा, ठीक है। तो वन कितनी बार आ गया? अगर एक वन हो रहा है, 100 हमने मिस कर दिया अभी तक, ठीक है, 100 में वन है, ये ध्यान रखना। तो टोटल मिला के अगर देखा जाए, वन से लेके नाइन तक सारे 10 + 9 19 बार आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो सम आएगा, 19 बार वन है, 19 बार दो है, 19 बार तीन है, 19 बार 4 है, 19 बार 5 है, अप टू 9, ठीक है। तो 19 इंटू, और इसका सम आएगा 9 × 10 ÷ 2, 5। तो 19 × 45। तो कितना आंसर आ जाएगा? 19 × 45, 855, ठीक है। बट इसमें हमने 100 नहीं लिया, तो यहाँ पे हमें एक प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स। अब देखो वन आया टोटल 20 बार, ठीक है। टू टू से लेके नाइन तक सारे 19 बार आए। तो टोटल अगर देखा जाए, एक से लेके चलो नौ तक देखते हैं पहले, एक से लेके नौ तक पहले 19 बार आए, 9 डिजिट 19 बार आए। ये आ गया 171 प्लस एक वन आया 172, ठीक है। टोटल 183 थे। इसमें अब जीरो, बस हमने जीरो नहीं काउंट की, जीरो 11 बार आ रहा है, देखो जीरो कहाँ कहाँ पे आ रहा है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 में दो बार आ गया, ठीक है। तो 11 जीरोज हो गए इसमें, ठीक है। तो बस एक वेरिफिकेशन के लिए, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, 856। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है। आई थिंक ये 11वां क्वेश्चन है, इसको हम लास्ट, सबसे पहले काफी आसान है, बट इसमें हम एक और केस बना करेंगे, एक्स्ट्रा करेंगे कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ठीक है, ऑन one point on each of the ABCD and two distinct points on each of the BC and DA are chosen. How many distinct triangles can be drawn using 3 points? ठीक है, तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है? स्क्वायर है। हम्म, ठीक है। तो ए बी सी और डी, ठीक है। वन पॉइंट ऑन ईच ऑफ ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी एक पॉइंट, एक ये हो गया, एक ये हो गया। 2 पॉइंट ऑन बी सी एंड डी ए, बी सी एंड डी ए, बी सी एंड डी ए पे 2 पॉइंट, ठीक है। टोटल हमारे पास 6 पॉइंट हो गए ना, 6 पॉइंट्स। अब इन्होंने बोला हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन यूजिंग एनी 3 पॉइंट्स एज वर्टिसेस आउट ऑफ 6, ठीक है। 3 पॉइंट्स ही चाहिए हमें, उसकी नाम भी बोलता तभी हमें पता था। अब हमें क्या करना है, कोई भी 3 पॉइंट चुन लेने हैं। मान लो मैंने ये चूज कर लिया, तो एक ट्रायंगल बन गई। कोई भी मान लो ये और ये वाला चूज कर लिया, तो एक ट्रायंगल बन गई, ठीक है। ये मान लो, तो मुझे सिक्स, 6 में से 3 चुने, यानी कि 6 3 C, 6 फैक्टोरियल ÷ 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 6 × 4 × 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 6 होता है। एक 3 फैक्टोरियल ऐसे रख लिया, वो कैंसिल कर दिया, 6 6 कर दिया, तो 20 आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 20, ठीक है, 20 ऐसे ही है। अब इसी को अगर करना हो कि एक साइड 3 पॉइंट है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सोचो, पॉज लो और सोचो।
कि अगर सपोज करो कि यहाँ पे एक और तीन तीन पॉइंट है BC और DA पे, ठीक है, तो कितने केस बनेंगे? तब हमारे पास टोटल 8 पॉइंट हो गए, ठीक है। और 8 पॉइंट से हमें 3 पॉइंट चूज करने हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे? 8C3 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 8 × 7 × 6, ठीक है। और 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, नीचे 6 आ गया, तो आ गया 56। अगर आप 56 निकाल रहे हो तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने 8 में से 3 पॉइंट चूज करने हैं, ठीक है। बट ट्रायंगल तभी बनेगा जब वो तीनों पॉइंट एक लाइन पे ना हो। 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन पे आ गए तो वो ट्रायंगल बनेगी नहीं, वो एक लाइन बन जाएगी। इसका मतलब अगर मैंने ये ये पॉइंट तीनों चूज कर लिए, एक केस ऐसा बन गया तो ट्रायंगल बन गई, लाइन बन गई। सिमिलरली ये और ये चूज कर लिया तो ये भी एक लाइन बन गई। इसका मतलब 56 में से 2 केस ऐसे होंगे जहां पे मैं ये 3 पॉइंट चूज करूंगा, ये तीनों पॉइंट एक साथ चूज कर लूंगा, ठीक है। तो वो आपको माइनस करने पड़ेंगे। तो एक्चुअल आंसर जो आना चाहिए फिर 56 - 2, 54 आएगा अगर ऐसे 3 पॉइंट दिए होते, ठीक है। फिर बाकी और कोई दिक्कत नहीं है कि 2 पॉइंट यहाँ चूज करो, एक यहाँ चूज कर लो, दो यहाँ कर लो, एक यहाँ कर लो, फिर कुछ भी कर लो, ठीक है। तो ये एक अलग एक्स्ट्रा कंसेप्ट था। 54 इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो क्वेश्चंस पूरे होते हैं। किसी भी सवाल में डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, नहीं तो एप्टीट्यूड का ग्रुप बना रखा है, उस पर पूछ सकते हो, ठीक है। और वीडियो से कुछ कंसेप्ट सीखा हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।